Look, she's speaking to NDTV's Vimal Mohan right now. Listen in. पूरा कवर करनी थी मुझे इसी दिन में, तो आज पूरा मैंने कवर करके सिल्वर मेडल लिया है, तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। मेरा आप पहले भी कह रही थी और आपके कोच जो वेट लिफ्टिंग का सर्किट है उसमें सब लोग कह रहा था ये सबसे श्योर मेडल है। ऐसी क्या बात हम लोगों को या कोच से भी मैं ये सवाल पूछूंगा, आपके लिए क्यों इतना श्योर शॉट मेडल था? मुझे कभी नहीं लगा, जब आप अमेरिका में सेंट लुइस में थी तब से भी हमारी बातचीत हुई, कभी नहीं लगा कि आप दबाव में हैं? एक्चुअली मैं आपको इस बारे में कहना चाहूंगा कि जो हमारी रेगुलर इम्प्रूवमेंट है हमारे जो रिजल्ट में, उससे हमें इतना कॉन्फिडेंस मिला कि हम इस बार मेडल लेंगे। आप देखेंगे 2017 से 194 टोटल से हमने शुरू किया था और 2005 के जी तक हम पहुंचे हैं। तो हर जितने भी हमने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन लड़े हैं, एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, हर कॉम्पिटिशन में हमने अपना टोटल इंप्रूव किया। तो वो इंप्रूवमेंट हमें कॉन्फिडेंस दे रहा था कि हाँ हम ये कॉम्पिटिशन भी अच्छा करेंगे, और उसी वजह से हम ये कह रहे थे कि हम मेडल ले सकते हैं या मेडल नहीं। मेरा मुझे लगता है 4 साल हो गए आपको दोपहर में खाना खाए हुए, केवल आप सैलड खाती हैं। अब कोई आइसक्रीम खाना है, कोई केक खाना है, कोच आपको अलाउ करेंगे? सबसे पहले मैं पिज्जा खाऊंगी अभी जाके। बहुत दिन हो गया पिज्जा नहीं खाई, इसी दिन के लिए वेट किया था हमने, तो मैं सबसे पहले पिज्जा खाऊंगी। कल से मैं खाना नहीं खाई हूँ वेट की वजह से, 2 दिन हो गया है, तो थोड़ा ज्यादा खाऊंगी। अच्छा मीरा, अभी आपके भाई से मेरी बातचीत हुई साइकोम से, वहां पे आपके लिए मछली बनाई गई है। हाँ, वो लोग सुबह से कुछ नहीं खाए हैं, मेरे लिए पेट त्याग करके बैठे हैं। और लोग कोई पानी भी नहीं पीऊंगी जब तक मेरा कॉम्पिटिशन खत्म नहीं हुई, तब तक वो लोग कुछ नहीं खाएंगे, पूरा फैमिली नहीं खाए। तो इसलिए ये पूरा अभी डिनर बड़ा खाना टाइप करेगी। मेरा आपको कभी लगा कि आपको रियो में जो जैसे क्लीन एंड जर्क में आपको मुश्किल हुई थी, वहां पे तीनों आप उठा ही नहीं पाई थी, आपको कभी लगा कि वो मोमेंट कहीं रिपीट ना हो जाए यहाँ पे? या उसके लिए आपने अमेरिका में जो डॉक्टर हैं उन सब के साथ कुछ मेंटल वर्क किया था अलग? हाँ, रियो में भी मैंने पूरा कोशिश किया था, बहुत मेहनत कर गई थी। हाँ, दुख तो होते हैं कि प्लेयर में ऐसा मेडल नहीं लिया, कुछ अच्छा ट्रेनिंग, अच्छा मेहनत करने की बात भी मेडल नहीं लिया तो दुखी होते हैं, प्रेशर में चले जाते हैं। तो फिर भी मैं वापस आने के कारण सर ने बहुत सपोर्ट किया मेरा, सारी और मेरा फेडरेशन का सर बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत समझाया, अभी यंग है आप आगे बहुत सारी कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा ही फैमिली ने भी बहुत समझाया, तो उसकी बात में मुझे भी रियलाइज हुआ था कि हाँ मुझे अभी खत्म नहीं हुआ है, मुझे आगे तक जाना है। तो ऐसे ही सोच के मैंने ट्रेनिंग में भी सर से बात करके चेंज करना शुरू किया। वो रियो ओलंपिक की जो क्लीन एंड जर्क थी, वही एक सेटबैक हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड तक ले गए। आप देखेंगे हमने एशियन चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, आज तक इंडिया में किसी ने कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं किया वेट लिफ्टिंग। बिल्कुल। तो मेरा चैनल पहला ऐसा प्लेयर ऐसी लड़की है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, वो हमारे नाम है। आज भी हमारा थोड़ा घट लगता कुछ प्रॉब्लम हो गई, अदरवाइज हमने एक ओलंपिक रिकॉर्ड किया था क्लीन एंड जर्क का, और दूसरा इवेंट हमें 70 केजी कुछ प्रॉब्लम की वजह से मिस हो गया। तो हम वो सेटबैक हमें यहाँ तक लेकर आए, मेरे यहाँ से। बिल्कुल, हमें रियो में भी आपसे उम्मीद थी, लेकिन अभी आप 20 किलो ज्यादा वजन उठाती हैं। मेरा कोच क्या कहेंगे? लोगों को लगता है कि ये इंडिविजुअल गेम है, लेकिन हमें पता है, आप बताएं अगर सपोर्ट स्टाफ का कितना काम होता है। जैसे मुझे पता है कि आप अमेरिका में जितने दिन थे, हर रात खाना मीरा का आपको ही बनाना पड़ता था। सर, ये कोई भी काम अगर करना है तो टीम वर्क है, अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे साथ मेरे असिस्टेंट कोच है, मेरे साथ फिजियो है टीम के साथ, और सब मिलकर काम करते हैं, तभी इस लेवल का अचीवमेंट हम लोग ले सकते हैं। बाकी ये है कि रिजल्ट के लिए तो मैं ज्यादा श्रेय मीरा को देना चाहूंगा, क्योंकि मीरा 2 साल में सिर्फ 5 दिन के लिए घर गए। उसके अलावा जो लड़कियों के शौक होते हैं वो उसके पास कोई नहीं है, जबकि उसके शौक बहुत है। तो अभी फिलहाल उसने रहना, खाना, सोना और ट्रेनिंग के अलावा कुछ नहीं किया। अभी हम उसे फ्री करेंगे जो उसकी कुछ सुझाएं वो पूरी करें। मेरा आपको लगता है कि अब हमें वेट लिफ्टिंग में, जैसे पहला मेडल मिला था कर्णा मल्लेश्वरी को 2000 में, 20-21 साल लग गए, लेकिन जैसे और भी लड़के हैं, जेरेमी हैं, और भी अगर आप नाम लेना चाहें,
क्या आपको लगता है बेंच स्ट्रेंथ हमारा ऐसा है कि अब हम आने वाले ओलंपिक्स में, फ्रांस में, पेरिस में, लॉस एंजलिस में, जहां भी होगा हम मेडल जीतने के हैं, हमारा बेंच स्ट्रेंथ अच्छा है? हाँ, वेटलिफ्टिंग के लिए हाँ बहुत सारे हैं। अभी यंग प्लेयर्स में भी काफी अच्छा हुआ है, तो हम भी पूरा मेहनत करूंगी और भी हम जो भी नेक्स्ट ओलंपिक में हम लड़की बहुत सारे पार्टिसिपेट करें। तो अभी भी है बहुत सारी, पर हम पूरा मेहनत करके हम 3-4 लड़की हम पूरा पार्टिसिपेट करने के लिए। मेरा आपकी स्माइल बहुत प्यारी है और मुझे लगता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड है इसको जरूर भुनाएगा, लेकिन कॉर्पोरेट पैसा नहीं लगाता अभी तक आपके पास, मतलब वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के पास या आप लोग जैसे प्लेयर्स के पास भी बहुत स्पॉन्सर्स बहुत मुश्किल से आते हैं। आपको लगता है कि कॉर्पोरेट को आप अपील करेंगी कि और लोग आए इस गेम को भी, इस गेम में भी अलग ग्लैमर है, इस गेम की बाहर बहुत पूछ है और इसीलिए बाहर बहुत सारे मेडल्स आते हैं। आप जो युवा लोग हैं, युवा बच्चे हैं, आप उनसे अपील करेंगे कि ये गेम आए, उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना दिखता है, या इससे बहुत नुकसान नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, गेम अपना अपना चूज की है, पर वेट लिफ्टिंग में भी इतना मुश्किल काम नहीं है, पर मेहनत थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ती है, सेक्रीफाइस करना पड़ती है उसमें। ट्रेनिंग के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ती है, खास मेहनत ट्रेनिंग में ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। कोच साहब ये बताइए कि आप मीरा को, जैसे हम लोग सबकी बात हो रही थी और सब आप भी बोल रहे थे, 2 साल से हम लोग बात कर रहे हैं कि ये मेडल श्योर आएगा, 3 महीने से तो आपने एकदम पक्का कह दिया था कि अगर मतलब सिल्वर तो जरूर आएगा, अगर कुछ ऊपर हुआ तो गोल्ड भी आ सकता है, मतलब मेडल पक्का आएगा। ऐसा क्या विश्वास था मीरा को देखकर आपके फेडरेशन में, जो जानकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, यहां तक कि कर्णम मल्लेश्वरी ने भी बोला था 3 दिन पहले कि 101% मेडल आएगा। ऐसी क्या बात है मीरा में जो बाकी वेट लिफ्टर से ये अलग है? जी, मैंने अभी आपको बताया कि मीरा पिछले 5 साल में कुल मिला के 4 से 5 बार ये अपने घर ले गए, और इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये सेक्रीफाइस है, डिटर्मिनेशन कितना है कुछ पाने के लिए कि मुझे कुछ करना है। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है वो डिसिप्लिन, जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है वो डिसिप्लिन प्ले करता है। तो मीरा जितना डिसिप्लिन प्लेयर मैंने अभी तक कैंप में नहीं देखा कोई भी। डिसिप्लिन के साथ साथ सेल्फ डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा है कि अगर मुझे कुछ करना है तो करना है, उसके लिए मुझे कितनी भी तकलीफ होगी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं करूँ। ये मीरा के पास एक प्लस पॉइंट है जो आज हमें मेडल कर दे। मीरा, आपकी फैमिली का भी मुझे सेक्रीफाइस पता है। आपके मदर फादर तो हालांकि मणिपुरी में बात करते हैं, भाई आपके हिंदी, उनसे हमारी बात भी हुई। आपके फैमिली को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा? वहां बहुत मुश्किल हो रही थी। जब आप पहले भी आई थी वर्ल्ड नंबर 1 बन के एनहेम से, जब हमारे यहाँ स्टूडियो आई थी, तब आपने अपने उस सेक्रीफाइस के बारे में, अपने सफर के बारे में बताया था। हम जरूर चाहेंगे कि आप आज वो बात बताएं ताकि युवा जो हैं वो इस गेम की ओर आए और समझे कि सेक्रीफाइस करने से आप यहां भी हासिल कर सकते हैं। हाँ, एक प्लेयर्स और कुछ बड़ा प्लेयर्स में कुछ पाने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस करना पड़ती है। मैंने सेक्रीफाइस किया है। जब हमारी 2017 वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैंने बहुत मेहनत किया था। मेरा दीदी का शादी भी थी तो मैंने मिस किया, क्योंकि मुझे जो मैंने रियो ओलंपिक में फेल हुआ था तो मेरे सामने वर्ल्ड चैंपियन थी, तो उसी में से दिखाना था मुझे, मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं मेडल ले सकती हूँ। तो इसलिए मैंने पूरा घर भी नहीं गई, तो दीदी के शादी में मैंने अटेंड नहीं किया। तो हाँ, तो दुखी तो है, पर फिर भी मैंने मेडल लिया था, तो सब अच्छा है। उनको भी सरप्राइज हुआ, तो बहुत खुश है। बहुत खुश है। इस वक्त सबसे ज्यादा आप किसको याद करना चाह रही हैं, जिनसे आपको मिलने का एकदम बहुत जल्दी मन है? अभी तो मैं मम्मी को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ काफी दिन से, क्योंकि वो बहुत दिन से उसने मेरे लिए प्रे किया है, तो मम्मी को बहुत याद आता है। मीरा के लिए कोच साहब ये खुशी के आंसू हैं, लेकिन जाहिर तौर पे आपने भी बताया कि कितना सेक्रीफाइस है और ये, लेकिन मीरा के जैसे बाकी जो भी आपके प्लेयर्स हैं, जेरेमी हैं, जिन लोगों को आप ट्रेन करते रहे, आपकी भी अपनी फैमिली का एक सेक्रीफाइस होता है। पूरे जो सपोर्ट स्टाफ हैं सब भी, आप भी इतने साल से बाहर हैं। मुझे याद है द्रोणाचार्य मिलने के बाद मुझे लगता नहीं कि आप 1-2 बार घर भी गए। आप मेरे घर के पास रहते हैं, लेकिन एक दफा भी आप आ नहीं पाए।
तमाम वादों के बाद। आपको लगता है कि और जो भी हमारे पास जो बेंच स्ट्रेंथ है, जेरेमी या दूसरे खिलाड़ी, आप 2-4 खिलाड़ियों के नाम बताएं जो कि लोगों को पता चले कि वेट लिफ्टिंग में, भारतीय वेट लिफ्टिंग में दम है। सिर्फ मीरा तो जीनियस है, अकेला उनको मिला है, लेकिन एक दम है उनमें जो कि वेट लिफ्टिंग से और वो उम्मीद कर सकते हैं। नहीं, हमारी जो सेकंड लाइन है वो बहुत अच्छी है। जैसे आपने जर्नी का नाम लिया, यूथ ओलंपिक मेडलिस्ट है और मीरा से ज्यादा टैलेंटेड है। ऐसी बात कोई बोलेगा नहीं, मैं मीरा के सामने बता रहा हूँ कि जर्नी मीरा से ज्यादा टैलेंटेड है। अगर मीरा इतना डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन जर्नी में हो तो जर्नी मीरा से भी बेटर कर सकता है। और जर्नी जैसे और भी प्लेयर हमारे पास बहुत सारे हैं जो अब सेकंड लाइन में रेडी हैं। गवर्नमेंट हमें बहुत हेल्प कर रही है, प्लेयर्स को बहुत हेल्प कर रही है टॉप और खेलो इंडिया के थ्रू। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में अगले ओलंपिक में हमारे 4 मेंस में और 4 वुमेन्स में पार्टिसिपेट करेंगे और हम ये जो मेडल टैली है इसको इम्प्रूव करें। मेरा आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। आपके इस सफर में एक आप जरूर इमोशनल हो रही हैं और आंसू आ रहे हैं, लेकिन इस दौरान एक और बहुत खास शख्स है जिसका आपका बहुत रोल है, वो है अमेरिका में जो डॉक्टर हैं। आप उनका नाम बताएं। जो सेंट लुइस में जब आप ट्रेनिंग कर रही थी तो उस वीडियो को मैंने देखा है जिसमें कि वो बता रहे हैं कि कैसे आपके बैक स्पाइन में, लोअर स्पाइन में पेन था और उसको कैसे ठीक किया। उन डॉक्टर के बारे में हमें बताएं और अपनी इंजरी को कैसे मैनेज करना चाहिए वेट लिफ्टर्स को, आपके जैसे वेट लिफ्टर को इतने साल। क्या सिर्फ खाने का बहुत अच्छा ख्याल रखना चाहिए या क्या करना चाहिए, आप बताएं। हाँ, एक प्लेयर तो बहुत सारी ख्याल मेंटेन करना चाहिए क्योंकि इंजरी भी होते रहती है, तो इंजरी को सामना करना चाहिए। और डाइट के बारे में भी हमारे तो वेट को कंट्रोल करके रखना है, तो डाइट में भी मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लो, वो सब प्लेयर्स को तो नहीं चलती। और जब इंजरी होते हैं, इंजरी का और ट्रेनिंग का इंजरी तो आते रहते हैं प्लेयर्स की, हो तो इंजरी होते रहती है, तो उसको फेस करना है और डिस्कस करते रहना है सबको। और जो भी हमारी फिजियो है उनसे बताते रहना है क्या नहीं है। तो एक प्लेयर्स हो तो बहुत सारी चीजों में होना चाहिए और सेक्रीफाइस तो अलग चीज है, वो भी होना चाहिए और मेहनत चाहिए। आपने सेंट लुइस में जो इंजरी मैनेजमेंट किया था, डॉक्टर रॉडिश, अगर मुझे नाम सही मैं बोल रहा हूँ, उनका नाम बताएं और कैसे वो क्या एक था जो अभी पिछले। एक्चुअली मैं उनसे कांटेक्ट में था 2 साल से लगभग इंस्टाग्राम से, और जब मीरा को प्रॉब्लम हुई हमने यहाँ सब जगह दिखाया लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिला। वो ऑफ एंड ऑन थी, प्रॉब्लम थी, इंजरी भी नहीं थी वो और वो ठीक भी नहीं हो रही थी प्रॉब्लम। तो डॉक्टर एरोन से मैंने व्हाट्सएप पे बात की और उसके बाद डॉक्टर एरोन ने हमें अपने पास बुलाया। वहां आने के बाद मैंने एक पहला फिजियो ऐसा देखा जिसको ट्रीटमेंट करने का बिल्कुल एक अलग सिस्टम है जिसके पास। और वहां जाने के बाद हमें पता चला कि हमें कोई इंजरी नहीं है, एक मसल इम्बैलेंस है और स्ट्रेंथनिंग करने से वो ठीक हो जाएगा। वहां वीक में जो हम पहला टूर ट्रिप था हमारा, जो अक्टूबर में हम गए थे, वीक में 3 बार हमने उनको विजिट किया 1-1 घंटे के लिए। तो वो वहां स्ट्रेंथनिंग करने से हमारी सारी जो मसल इम्बैलेंस जो प्रॉब्लम थी वो 90% हमारी ठीक हुई। तो इस तरीके का हेल्प उनसे मिले कि हम अपना जो ट्रेनिंग लोड लेने में हमें बहुत मदद मिली, ट्रेनिंग लोड हम ले पाए जिससे हमें रिजल्ट अच्छा। ये प्लस पॉइंट था हमारा। मुझे आपका मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पे कि आपके पास टाइम कम है। मीरा, हमें ये बताएं कि आगे क्या प्लान है, आप आगे क्या करना है? ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया आपके पास। आगे भी और मेहनत करूंगी, ये इसी से खत्म नहीं हुआ है मेरा, इसी से और भी आगे जाने का मुझे मिला है क्योंकि मुझे आगे और भी कर सकती हूँ। तो मैं यही से मैं खत्म नहीं करूंगी, और भी कमीशन में मैं बहुत अच्छा करने के लिए और ट्रेनिंग अच्छा करूंगी, तो ट्रेनिंग करते रहूंगी। मेरा आप चाहेंगे कि जैसे आप बता रही थी मुझे कि 80 किलोमीटर आपको साइकिल चलानी पड़ती थी मणिपुर से वहां, बाद में ये सुविधाएं आपको लगता है कि अगर इस गेम को और बढ़ाया जाए, और भी जैसे गांव में, जैसे आपके जो सेक्रेटरी हैं उनके गांव में उन्होंने वेट लिफ्टिंग का ये खोला, आपको लगता है कि और भी गांव में, शहरों में, दिल्ली में इस तरह की फैसिलिटी हो तो वेट लिफ्टिंग और आगे जा सकता है और डोपिंग की जरूरत नहीं है, बगैर डोपिंग के, बगैर सीधे सच्चे रास्ते से आपके जैसे आई हैं, उस तरह से इस गेम को जीता जा सकता है?
हाँ, वैसे जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत मुश्किल, मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं थी, ग्राउंड या कुछ भी। तो अभी मैं बोलना चाहती हूँ कि ये गांव में ऐसा स्टेडियम रखे, ट्रेनिंग सेंटर बना के रखे, तो जो भी गांव से आके वो नहीं कर पा रही लड़की, जो भी प्लेयर्स, तो उसी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगा, और भी इसी से प्लेयर इंडिया के लिए और भी ला सकते हैं। तो हर गांव में ऐसे स्टेडियम, ट्रेनिंग हॉल रखना बहुत जरूरी है। और आपके गांव की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पे लोग मास्क पहन के पूरे कोरोना प्रोटोकॉल को पालन करते हुए आपको टीवी पे देख रहे हैं। वो उन गांव वालों से भी कुछ कहना चाहेंगे? वो सारे मुझे लगता है कि आपके आसपास के परिवार के ही लोग हैं, और घर में आपकी तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप उन सबसे अगर कुछ कहना चाहें? हाँ, मैं थैंक यू होना चाहती हूँ सारे मेरे गाँव की है, बहुत सारी घर पे अभी वो लोग देख रही थी, फोटो भी जाते मुझे भी, तो बहुत खुशी हुई है। उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है, मेरे लिए प्रे किया है, तो उन लोगों की वजह से मैं आज मेडल जीत पाई हूँ। तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। कोच, आप को क्या लगता है, आपने इतना कुछ हासिल किया है, अब क्या लगता है, आज आपकी बात लोग सुनेंगे, आपको क्या लगता है क्या रवैया अपनाया जाए कि और मीराबाई पैदा हो, हमारे और मीराबाई इस स्टेज पे आके परफॉर्म करें? मैं एक्चुअली गवर्नमेंट अभी काफी कुछ कर रही है स्पोर्ट्स में। मैं चाहूंगा ट्रेनिंग सेंटर ज्यादा से ज्यादा बनाया जाए, और जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें। अभी हमारे यहाँ पार्टिसिपेशन रिक्रूटिंग में बहुत कम है, और मैं आपके माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप छोटे बच्चों को यंग एज में वेटलिफ्टिंग कराएं। वेटलिफ्टिंग कराने के कोई नुकसान नहीं है। जो कुछ मिथ्स हैं या गलतफहमियां हैं लोगों के बीच में कि वेटलिफ्टिंग करने से हाइट कम हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वेटलिफ्टिंग करने से कोई नुकसान नहीं होता है, वेटलिफ्टिंग करने के बहुत फायदे हैं। तो अपने बच्चों को आप वेटलिफ्टिंग शुरू कराएं, और अगर बच्चे कम एज में वेटलिफ्टिंग शुरू करेंगे तो हम बहुत बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, बहुत सारे मेडल इंटरनेशनल स्टेज पर ला के दे सकते हैं। कोच, आपके पास अभी आज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के तो बधाई के संदेश आए आप लोग दोनों के पास, वहां पे किन बड़े खिलाड़ियों ने, भारतीय खिलाड़ियों ने, किन से कोई खास बात हुई जिन्होंने आपको सराहा हो? जाहिर तौर पे आज आप सबके लिए स्टार हैं। प्रधानमंत्री जी से मेरा की बात हुई, स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर ने बात की, रिजिजू सर ने बात की, जो प्रमाणिक सर है उन्होंने बात की, सबने मुबारकबाद दी है। लेकिन हम किसी भी खिलाड़ी से भी मिल नहीं पाए हैं, जस्ट डॉक्टर्स देके पहुंचे थे तो आपसे बात हो गई, और मुझे चीफ मिनिस्टर सर बुला रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बस 2 मिनट में हम आपको फारिग किए देते हैं। मेरा एक चीज जो जरूरी है आज के दिन जानना, प्रेशर कैसे मेंटेन करें, क्योंकि प्रेशर को हैंडल करना अभी बाकी खिलाड़ियों के लिए 14 दिन बचे हुए हैं। अगर आप कोई टिप्स देना चाहे बाकी खिलाड़ियों को, क्योंकि आपने आज प्रेशर बहुत अच्छे से हैंडल किया है। हाँ, वैसे प्रेशर तो होते हैं, हर प्लेयर्स में प्रेशर तो आएगी, कि उसी को हम खुद सोचना चाहिए कि हम जो भी किया है, हमने ट्रेनिंग में कितना बार हम उठा के लेके आया है, तो उसी को सिर्फ कॉम्पिटिशन में ही करना है, सेम ही करना है, तो वही ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। सिर्फ हमारी फोकस जो हम लिफ्ट करने जा रहे हैं इसमें ही फोकस होना चाहिए। मैंने कितना बार ट्रेनिंग में उठा चुके हैं, तो अभी तो बहुत इजीली मैं उठा लूंगी, ऐसा ही मैं सोचते रहती हूँ, तो वही मुझे बहुत हेल्प किया है। तो मैं ऐसा ही सोचती हूँ, तो इतना सोचना, ज्यादा सोचेंगे तो प्रेशर में आ जाते हैं, तो ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, सिर्फ हमारे जो उठाना है इसको फोकस करना चाहिए। बस एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, अब जो ये आपने सब कुछ हासिल कर लिया है यहाँ पे, क्या आपको लगता है कि अब आगे, मतलब ये जीवन का आपका सबसे बड़ा दिन है, आप वर्ल्ड चैंपियन भी बनी, वर्ल्ड नंबर 1 भी बनी, लेकिन इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है? हाँ, मेरे लिए आज मेरी सबसे बड़ा अचीवमेंट हो, जो भी मैंने ड्रीम किया था, मेरा सपना था ओलंपिक मेडल लेना, तो मैं पूरा हो गई, तो मैं बहुत खुश हूँ ये मेडल से। चलिए कोच विजय और मीराबाई, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। आप लोग दोनों ऐसे ही खेलते रहें और भी कामयाबी हासिल करें। और अभी तो फिलहाल आपके लिए जश्न मनाने का वक्त है, और हम सब भी भारत में यहाँ पे जो भी आपके फैंस हैं और जो इस खेल से आज भी जुड़े हैं वो जरूर जश्न मनाएंगे।